हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नंबर 6 वाले लोगों की। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उन्हें नंबर 6 के लोग कहा जाता है। इनका रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस, जो कि ब्यूटी का, लव का, लग्जरी, हार्मोनी और बैलेंस का प्रतीक है। तो ये लोग आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव और कंपैशनेट होते हैं और इन लोगों में एक नेचुरल चार्म होता है जो इन्हें लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर बनाता है। आज हम बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, किन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए, इनकी करियर ऑप्शंस और इनकी 5 एफर्मेशंस जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है नंबर 6 वाले लोगों के लिए, ताकि वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाए। आगे बढ़ने से पहले बहुत अच्छा मुहूर्त है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं ये वीडियोस आपके लिए बनाऊं ये आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप इनको इस्तेमाल करके अपने जीवन को और भी सक्सेसफुल बना पाए। कर लिया सब्सक्राइब? अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो नंबर 6 वाले लोग चार्मिंग होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। इन लोगों में एक नेचुरल सा चार्म होता है और ये लोग अपनी प्रेजेंस और पर्सनालिटी से लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। सेकेंड, ये लोग बहुत कंपैशनेट होते हैं। ये लोग दूसरों के दुख में, उनकी तकलीफ में उनको समझते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग नेचर होता है और हमेशा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी की मदद करने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। नंबर 6 वाले लोग जो हैं वो बैलेंस और हार्मनी को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये लोग हर सिचुएशन को शांति से सुलझाते हैं, तरीके से हैंडल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर जगह पीस बना रहे, हर जगह शांति बनी रहे, बैलेंस बना रहे। वीनस या शुक्र के इन्फ्लुएंस की वजह से नंबर 6 वाले लोगों का जो एस्थेटिक सेंस होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। ये ब्यूटी और लग्जरी को समझते हैं। इनकी लाइफ में एक अलग तरह की खूबसूरती होती है, एलिगेंस होता है और इनको कंफर्ट भी बहुत पसंद है। ये रिस्पॉन्सिबल और लॉयल होते हैं। ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो। नंबर 6 वाले लोग जो हैं वो बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। आप इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। नंबर 6 वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। ये लोग किसी भी प्रॉब्लम को देखेंगे ना, उसका एक यूनिक सोल्यूशन निकालने में ये लोग माहिर होते हैं और क्रिएटिव तरीके से अप्रोच करते हैं उन चीजों को। सोशल और फ्रेंडली होते हैं, इन लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में, गैदरिंग्स का हिस्सा बनने में बहुत मजा आता है। अब इतनी सारी खूबियां हैं तो कुछ चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कुछ कमजोरियां तो होंगी। पहली बात तो ओवर सेंसिटिव बहुत होते हैं आप नंबर 6 वाले लोग। दूसरों की बातें आपको बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती हैं और कभी कभी आप अननेसेसरली हर्ट फील कर सकते हो। मतलब दूसरे ने शायद उस मतलब से बोला भी ना हो वो सेंटेंस, पर क्योंकि आप ओवर सेंसिटिव हो, आपके दिल में वो बात चुभ जाती है। तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कई बारी बातों को जाने दें, उनको दिल से ना लगा के रखें। आप लोग पॉजेसिव होते हो, आप रिलेशनशिप्स को क्योंकि बहुत सीरियसली लेते हो, बहुत ट्रस्टिंग हो, बहुत लॉयल हो, तो अगर वो लॉयल्टी हो, वो ट्रस्ट आपको दूसरी पार्टी से नहीं मिलता तो आप बहुत पॉजेसिव हो जाते हो। वीनस का इन्फ्लुएंस है तो आपको लग्जरी पसंद है, आपको कंफर्ट पसंद है और कभी कभी इसके चक्कर में आप ज्यादा पैसे खर्च कर देते हो। ओवर स्पेंडिचर, एक्स्ट्रावेगेंस, इन चीजों से थोड़ा बच के रहें। आप हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हो और इस परफेक्शनिज्म की वजह से कभी कभी आप रेस्टलेस हो जाते हो, आप एंग्शियस हो जाते हो और दूसरों से आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हाई रहती है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऊंचा है। तो आप चाहते हो कि हर कोई उस स्टैंडर्ड को मीट करे। अब हर कोई तो उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है आपकी एक्सपेक्टेशन तो लोगों से हाई रहेगी और अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी तो फिर आपको क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी। कभी कभी आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हो, तो हार्मनी रखना चाहते हो, बैलेंस बना के रखना चाहते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हो। और कभी कभी इस वजह से क्या होता है कि आपके बहुत अच्छे आइडियाज है, बहुत अच्छे व्यूज हैं, पर क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते तो आप लोगों को अपने आइडियाज और अपने व्यू पॉइंट्स नहीं बता पाते। तो बैलेंस रखो, अपने आइडियाज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के चक्कर में। अब बात करते हैं आपकी करियर ऑप्शंस की। तो नंबर 6 वाले लोगों की एस्थेटिक सेंस, क्रिएटिविटी, लव फॉर हार्मनी इन्हें उन फील्ड्स में सक्सेसफुल बनाता है, जैसे कि ब्यूटी सर्विसेज हो गई, जहां पे रिलेशनशिप्स को वैल्यू दी जाती है। इनके लिए सुटेबल करियर ऑप्शंस है इंटीरियर डिजाइनिंग,
एस्थेटिक सेंस बहुत हाई है, क्रिएटिविटी हाई है, सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर्स बन सकते हैं। इसी तरह से सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर्स भी बन सकते हैं क्योंकि ये ब्यूटी और एलिगेंस को समझते हैं। आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, आर्ट और क्रिएटिविटी को मैनेज करने में इनका स्किल सेट बहुत यूजफुल होता है। इवेंट मैनेजर्स बन सकते हैं क्योंकि सोशल है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है और क्रिएटिविटी भी है, तो इवेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। थेरेपिस्ट या काउंसलर्स बन सकते हैं क्योंकि लोग केयरिंग नेचर है ना, लोगों को समझते हैं। तो जब आप लोगों को समझते हैं, आप एम्पैथेटिक होते हैं, तो वो क्वालिटीज आपको थेरेपिस्ट बनने में, काउंसलर्स बनने में बहुत हेल्प करती हैं। ऐसे ही आप लग्जरी गुड्स मैनेजर बन सकते हैं क्योंकि आपको एस्थेटिक सेंस आपकी हाई है, आप लग्जरी को समझते हैं, आप एलिगेंस को समझते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर्स बन सकते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी हाई है, विजुअल एस्थेटिक्स बहुत अच्छा है, उसको आप समझते हैं। फ्लोरिस्ट बन सकते हैं और मेरा पसंदीदा करियर ऑप्शन, आप बहुत अच्छे शेफ भी बन सकते हैं, कलनरी आर्टिस्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए स्पेशली डिजाइन्ड 5 एफर्मेशंस की। आपकी एफर्मेशंस है: आई अट्रैक्ट ब्यूटी एंड हार्मनी इन माई लाइफ, आई बिल्ड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स, I use my sensitivity as my strength. I prioritize self-care and self-love. And I'm proud of sharing my creativity with the world. नंबर 6 के लोग लव, ब्यूटी, हार्मनी के प्रतीक होते हैं। इनका नर्चरिंग और कंपैशनेट नेचर इन्हें सबका फेवरेट बना देता है। अगर ये लोग अपनी पॉजिटिवनेस और इमोशनल डिपेंडेंसी को कंट्रोल कर लें, तो ये हर रिलेशनशिप में और हर करियर ऑप्शन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन एफर्मेशंस को रोज प्रैक्टिस करके ये लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बैलेंस और पीस से जी सकते हैं। तो ये था नंबर 6 वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके करियर ऑप्शंस, किन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए और किन एफर्मेशंस को यूज करके इनको सक्सेसफुल होना चाहिए। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट हों, सारी इच्छाएं पूरी हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यही टाइम है, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।